हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपेसिटर का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम पहले सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का डिस्कशन करेंगे और इसके लिए आप पहले के जो 3 लेक्चर हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि थ्योरी जो है वो इंटरकनेक्टेड है। देखिए, जब हम कनेक्शन करते हैं सीरीज, कैपेसिटर जो है वो इन सीरीज कनेक्शन में जो है, जैसे आपका ये कैपेसिटर है C1 है, इसकी कैपेसिटी, इसकी C2 है, इसकी C3 है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनकी प्लेटों को ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। सीरीज कनेक्शन में ध्यान रखना, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। इसमें कोई भी जंक्शन जंक्शन का मतलब बीच में कोई कनेक्शन कहीं भी नहीं होगा। ठीक, अगर आप वॉकिंग करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में सीधे मूव करेंगे। ठीक, दूसरी बात कि थ्योरी को लिखते समय आप ये नोट कर दें कि लेट C1 C2 C3 जो है वो आर द 3 कैपेसिटर है। इसमें एक बैटरी को अटैच कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड कर दिया है। ठीक, ये जो C1 कैपेसिटर है, इसकी लेफ्ट प्लेट जो A है उसको कैपेसिटर वोल्टेज बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से, और जो ये कैपेसिटर C3 है इसकी जो राइट प्लेट है B, इसको नेगेटिव प्लेट से अटैच कर दिया गया है। ठीक, थोड़ा थ्योरी बनाकर लिखना बोर्ड में। V पोटेंशियल हो गया टोटल। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट A एंड B। ये 3 कैपेसिटर है, आप 2, 3, 4 जितने भी चाहें वहां पर बना सकते हैं पेपर में। ठीक, जो लेफ्ट प्लेट है C1 की, नेचुरल है कि ये कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इसमें चार्ज फ्लो होगा, यानी कि करंट फ्लो होती है। यहाँ से चार्ज जाकर इसको प्लस क्यू चार्ज इस लेफ्ट प्लेट को दे देगा। ठीक, जब इसको प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर सप्लाई करेगा तो नेचुरल है कि सामने ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, जो कि C2 की लेफ्ट प्लेट से निकल कर आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इसमें प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इसमें सामने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो C3 की जो लेफ्ट प्लेट है, यानी कि इससे नेगेटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से भी बैटरी से नेगेटिव चार्ज सप्लाई होगा। बैटरी अगर इधर प्लस क्यू सप्लाई करेगी तो माइनस क्यू इधर से सप्लाई करेगी, इसमें माइनस क्यू आ जाएगा। इसमें हमने कैपेसिटर का जो कनेक्शन है उसमें पहले से ही ये चीज बता रखी है कि जो कैपेसिटर में जब सीरीज कनेक्शन होता है, इसके लिए आप जो सेकंड लेक्चर में चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है उस पर जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में जो बैटरी ने सप्लाई किया है चार्ज, वो प्लस क्यू माना जाएगा, यानी क्यू चार्ज सप्लाई किया है। उस बैटरी एक प्लस क्यू करती, इधर माइनस क्यू है। बोलते हैं कि बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया है। एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? क्यू। 2 पर भी क्यू है, 3 पर भी क्यू है। टोटल चार्ज एक कैपेसिटर पर 0 है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन जनरल न्यूमेरिकल लगाने के लिए थ्योरी में बोलते हैं कि प्लस क्यू चार्ज, यानी क्यू चार्ज एक कैपेसिटर पर है। ठीक, तो सीरीज कनेक्शन में जो टोटल चार्ज होता है वो जितना एक कैपेसिटर पर चार्ज है उतना ही टोटल चार्ज होता है, यानी तीनों को मिलाकर भी चार्ज क्यू है और एक पर भी क्यू है, क्योंकि सब बैटरी ने सप्लाई क्यू ही किया है। जरा ध्यान देना, इतना जो पोर्शन है इसको अलग से बोर्ड में नहीं बनाना, इतने पोर्शन में केवल चार्ज शिफ्ट हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इधर से यहाँ शिफ्ट हो गया, इससे यहाँ शिफ्ट हो गया है। इधर इसने प्लस क्यू इसे दे दिया है और माइनस क्यू इधर दे दिया है, सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो डीसी के केस में, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, डीसी के केस में जब हम बैटरी को यानी कि कैपेसिटर से लगाते हैं तो कैपेसिटर में चार्ज हो जाने के बाद सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इनके पोटेंशियल तीनों को मिलाकर इसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाते हैं। ध्यान देना बात पर, बैटरी का पोटेंशियल इन तीनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा। अगर एक कैपेसिटर होगा तो दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में समझाया है। तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो C1 C2 C3 के V1 V2 V3 ले ले। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD लिखा है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, यानी तीनों के पोटेंशियल को सम कर दीजिए। नेचुरल है कि जब चार्ज सेम है तो जो फार्मूला आपका Q = CV होता है, मेन फार्मूला, इसमें अगर चार्ज सेम है तो नेचुरल है कि कैपेसिटी और वोल्टेज अलग अलग होंगे। वोल्टेज अलग है, कैपेसिटी अलग होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुटअप कर दे तो V1 होगा Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3। ठीक, अब CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, मान लीजिए तीनों को मिलाकर। ठीक, S की वजह से सीरीज लिख दिया है, चार्ज तीनों में Q है, इसलिए नेट वोल्टेज V Q/CS के इक्वल होगा। ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें इस इक्वेशन में, V = V1 + V2 + V3 में, तो यहाँ से Q कैंसिल कर दें, ये फार्मूला बन गया 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
ये फार्मूला जो है जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला फार्मूला है उसकी तरह बन गया, फार्मूला उल्टा होता है, रिवर्स होता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चार्ज जो है हमने फिर यहाँ नोट किया है, ध्यान रखना, पीडीएफ में भी लिखा है, चार्ज इज सेम है फॉर ईच कैपेसिटर एंड इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले तीनों में मिलाकर चार्ज निकालते हैं, फिर वही चार्ज सिंगल पर भी होता है। टू गेट मिनिमम कैपेसिटी कैपेसिटर मस्ट कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि 1/n है तो मिनिमम आएगी, इसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी कम आती है। जैसे 1 2 3 इनको अगर सीरीज में लगाते हैं तो जो नेट कैपेसिटी होगी वो 1 से भी कम आएगी। ठीक, इंडिविजुअल से भी कम होगी। यह नेचुरल है कि चार्ज सेम है तो वोल्टेज जो है वो कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस पर वोल्टेज कम होगा। तो V1 V2 V3 का जो रेशियो है 1/C1 1/C2 1/C3, इससे अर्थमेटिक कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। इसमें हमने n प्लेटें ली हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब n प्लेटें ली हैं और उनको सीरीज में ऐसे कनेक्शन कर दिया, ये फर्स्ट प्लेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, डॉट डॉट n कैपेसिटर प्लेट्स हैं। तो इनमें जो है वो जो कैपेसिटर बनते हैं वो एक कम बनता है, n-1 बनेगा। फार्मूला में वैल्यू पुटअप करें, C1 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एरिया सबका सेम है, डिस्टेंस D सबका सेम लिया है। ठीक, यहाँ से चेक कर लें, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लेटें हैं, लेकिन कैपेसिटर ध्यान से देखो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, एक कम बनता है। ठीक, यानी कि अगर 10 प्लेटें ऐसे लगा दे तो 9 कैपेसिटर बनेंगे। तो यहाँ पर जो है फार्मूले में डाल के सम कर दें तो नेट कैपेसिटी आपकी A एप्सिलॉन नॉट बाई D n-1 आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन में जो मेन है कि वो चार्ज सेम रहता है, जितना एक कैपेसिटर पर चार्ज है उतना चार्ज कॉम्बिनेशन पर भी होगा। हाँ, इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं, ये C1 C2 C3 ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर इसको बैटरी लगा दी। पैरेलल की ये पहचान होती है कि जो सभी कैपेसिटर जितने भी होंगे उनकी एक प्लेट कॉमन होगी, यानी ये लेफ्ट प्लेट जितनी भी है वो एक ही जगह पर ज्वाइन कर दी गई है, और इसको फिर पॉजिटिव प्लेट से लगा दिया, और जो दूसरी प्लेट नेगेटिव है इनको एक ही जगह पर ज्वाइंट करके और इनको नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। जब यहाँ पर सप्लाई करेगा ये बैटरी तो जो Q चार्ज देगा नेचुरल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो चार्ज 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q3। तो नेचुरल है कि नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से, और इसमें जो है ये सभी प्लेटें एक तरफ पॉजिटिव होगी एक तरफ नेगेटिव होगी। इस तरह से जब कनेक्शन होगा तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा, तो वोल्टेज यहाँ पर पैरेलल में सेम रहेगा, क्योंकि जो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो सभी के लेफ्ट प्लेट से अटैच है, और जो ध्यान से समझें बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इनकी राइट प्लेट से अटैच है। इसलिए जो पोटेंशियल बैटरी V का है वही पोटेंशियल इसमें होगा, वही इसमें होगा। पोटेंशियल सेम होने की वजह से नेचुरल है कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्ज भी सेपरेट होगा। तो नेट चार्ज अगर Q सप्लाई किया है बैटरी ने तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब Q1 क्या होगा, C1 V के इक्वल, Q2 होगा C2 V के इक्वल, Q3 होगा C3 V के इक्वल। V सेम है, इन तीनों को मिलाकर CP को मान ले इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो Q इक्वल टू जो है वो Q नेट चार्ज है, Q इक्वल टू CPV होगा। थ्योरी थोड़ा बना के लिख देना। तो अब ये सभी वैल्यू Q1 Q2 Q3 और Q की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो जो पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला बना वो C1 प्लस C2 प्लस C3 बन गया। ये रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन की तरह है। तो जब हमें मैक्सिमम कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, ठीक, और इसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे ज़्यादा कैपेसिटी आएगी, क्योंकि डायरेक्ट आप सम कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 तो 3 + 2 5 1 6 आ गई। ठीक, दूसरी बात वोल्टेज इसमें सेम होता है, इसलिए इनमें जो चार्ज होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे हमने सीरीज में दिखाया था वैसे ये पैरेलल में भी ध्यान रखना। यहाँ पर ये n प्लेट है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट n लगाते जाइए। ठीक, हमने यहाँ पर 5 प्लेटें ली है तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर बनेंगे। जरा ध्यान से देखें, वो ये वाली जो प्लेट है फर्स्ट, थर्ड और ये फिफ्थ, ये एक ही जगह पर ज्वाइन करके ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दी गई है, और जो सेकंड प्लेट है और फोर्थ प्लेट है उसको लगा दिया गया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, हमने यहाँ पर 5 प्लेट बनाई है। अगर
5 प्लेट हैं तो ध्यान से देखें 1 2 3 4 4 कैपेसिटर बन रहे हैं और सभी कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेटें हैं वो एक जगह पर कनेक्ट हैं और नेगेटिव प्लेटें एक जगह पर कनेक्ट हैं। देखिए जो ये प्लेट होती है जिसमें दोनों तरफ हमने, चूंकि ये नेगेटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव दिखाया गया, इधर भी और इधर भी। इसमें जो प्लेट है ये सिंगल सीट होती है, सीट में एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव इधर होगा, उधर भी नेगेटिव होगा और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस भले थिन हो लेकिन ये करोड़ों मॉलिक्यूल्स की जो है वो थिकनेस होती है, तो इसलिए इसमें 2 लेयर का ये काम करती है। इसी तरह से ये पॉजिटिव की 2 लेयर हो गई, नेगेटिव की 2 लेयर हो गई, 4 कैपेसिटर बनेंगे और अगर n प्लेटें हों तो टोटल कैपेसिटर n-1 बनेंगे। आप फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दें, C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D पुटअप कर दें तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटर, क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना, n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D बनेगा। हाँ, अब हम एनर्जी स्टोर्ड जो है कैपेसिटर की स्टडी करेंगे। कैपेसिटर को जब हम बैटरी से अटैच करते हैं और इसको चार्ज करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। देखिए जरा ध्यान से समझना, ये एक बैटरी, ये कैपेसिटर की ये प्लेट लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है। इसको जब बैटरी से हमने कनेक्शन किया, ये बैटरी का पोटेंशियल V है और ये स्विच है। ये स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे क्या होगा कि सर्किट में करंट फ्लो होगी, ठीक। और ये वाला जो आपका टर्मिनल पॉजिटिव है ये प्लस क्यू चार्ज देगा इसको और इधर से ये माइनस क्यू चार्ज टोटल सप्लाई करता है, ठीक। एट एनी इंस्टेंट हमने चार्ज को स्मॉल क्यू ले लिया है, ये माइनस क्यू ले ले, ठीक। देखिए जब इसमें थोड़ा चार्ज पहुंच जाएगा तो ध्यान से देखें कि चार्ज धीरे धीरे चार्ज होगा लेकिन होता इंस्टेंटेनियस है। यानी अगर आप यहाँ पर एमीटर को लगाएं तो पॉइंटर जो है वो तुरंत करंट बताता है और फिर जीरो हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इसका पोटेंशियल ये फुली चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल दोनों के इक्वल हो जाते हैं, तब करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए इसमें चार्ज प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू पहुंच चुका है, ओके। अब जो अगला चार्ज जाएगा उसके लिए जो पहले से यहाँ पर चार्ज है वो अपोज करेगा, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव बन चुकी है। अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज और देंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन होगा इसलिए क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है। जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक इसमें चार्ज सप्लाई होता रहेगा, ठीक। तो जो पहले से चार्ज है नेचुरल है कि वो इसको अपोज करेगा। आपके पीडीएफ के फर्स्ट पैरा में दिया है कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग चार्ज इज सप्लाइड स्टेप बाय स्टेप या बिट बाय बिट। At any stage of the charging, there is a potential difference between the plates. Therefore, in order to transfer additional charge, work must be done due to this potential difference. क्योंकि पहले से पोटेंशियल बन चुका है, यानी अंदर एक फील्ड बन चुका है और पॉजिटिव पहले से पहुंच चुका है। This work is stored as a potential energy in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, ठीक। ये जो कंडक्टर है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। तो यहाँ दिया है लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कंडक्टर A इज प्लस क्यू है एंड चार्ज ऑन कंडक्टर B इज माइनस क्यू है, यानी कि B प्लेट पर दोनों प्लेट कंडक्टिंग होती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट इज V, हमने एज्यूम कर लिया कि V है। इस समय हम फार्मूला लिख सकते हैं Q = CV, ठीक। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत आता है, ठीक से ध्यान रखना। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द एडिशनल चार्ज, अब एडिशनल चार्ज DQ को लाने में जो वर्क डन होगा वो VDQ होगा, यानी ये पोटेंशियल का फार्मूला ही होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हो गया पोटेंशियल इनटू, और जो एडिशनल चार्ज लाएंगे उसको मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन आ जाएगा। अब V की जगह Q/C पुटअप कर दें इस वाले फार्मूले से, ठीक, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर Q है। तो अब टोटल वर्क डन निकालें इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाई चार्ज, यहाँ कैपिटल Q भी ले सकते हैं आप और अगर स्मॉल q भी ले लेंगे इंटीग्रेशन में तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ लिमिट लगाने 0 से कैपिटल Q और Q dQ का इंटीग्रेशन आपका Q²/2 हो जाएगा। अपर लिमिट डालें, लोअर तो 0 ही है तो Q²/2C ये फार्मूला बन गया। ये फील्ड कंजर्वेटिव है और इसमें जो आप वर्क डन करेंगे वो इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर की होगी जो अंदर, और किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसका फार्मूला Q²/2C है। अगर इसमें Q = हम CV पुटअप कर दें तो नेचुरल है एक C कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी हाफ, फार्मूला हाफ CV² बनेगा। अगर CV की जगह हम Q लिख दें तो फार्मूला QV/2 बनेगा, यानी कि हाफ QV बनेगा। ये तीनों ही फार्मूले जो है वो एनर्जी के हैं। इन जनरल जब हम
वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम पैरेलल में होता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हम हाफ सीवी स्क्वायर का यूज करते हैं और सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है, तब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्योंकि एक पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर कई पॉइंट जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, कुछ हम बता रहे हैं डायरेक्ट और एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ फिर नोट किया है, वो आप ध्यान से समझना है इनके पॉइंट को। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज बिल्डअप। यानी कि जो चार्ज इसमें कॉन्फ़िगरेशन बना है, जो बिल्डअप हुआ है, वो किस मेथड से बिल्डअप हो। ये जरूरी नहीं कि प्लेट यहाँ पर आपकी जो है वो पैरेलल प्लेट हो, अदर भी कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, सबकी एनर्जी का फार्मूला यही है। तो उनमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा, ये पैरेलल प्लेट है, स्फेरिकल हो सकती है, उससे यहाँ कुछ मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें रहती है एनर्जी। ध्यान रखना ये बात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैटरी में एनर्जी थी वही तो स्टोर्ड होगी, यहाँ पर जाके बैटरी ही तो वर्क डन कर रही है। ठीक, और एक मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें आप कि जो एनर्जी स्पेंट बाई बैटरी होती है, ध्यान दें, बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है वो Q किया है टोटल। ठीक, तो टोटल बैटरी ने वर्क डन किया है वो QV होगा। Q आप स्मॉल लें या कैपिटल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो एनर्जी स्पेंट बाई द बैटरी बाई फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर QV होगा। तो हाफ एनर्जी कहाँ गई, हाफ एनर्जी केवल इसमें स्टोर्ड हुई, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हुई या हाफ QV हुई। तो हाफ एनर्जी इसमें जो है, जब आप सर्किट को ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, उसमें हीट के टर्म्स में एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। ठीक है ना, कैपेसिटर का भी थोड़ा बहुत अंदर रेजिस्टेंस होता है, वहां पर भी जो है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है जब हम इसे ऑन करते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म है, यानी कि मेन फॉर्म जो है वो हीट के टर्म्स में लिखते हैं, वैसे रेडिएशन लॉस भी होता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड जो है इज लास्ट एज ए हीट या रेडिएशन लॉस है व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर, यानी जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हीट के टर्म्स में जो है वो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट इसके ध्यान रखना, और यहाँ पर ये तीनों फार्मूले ध्यान रखना कि कैसे इनको जो है वो यूज करते हैं सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, हम कहाँ और कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ये जो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है हाफ CV स्क्वायर, इसको हम एक अदर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में पहले वाला मेथड ही करना है। ये अगर हम Q इक्वल टू CV से देखें तो अगर ग्राफ प्लॉट करें V वर्सेस Q का, तो पोटेंशियल आपको मालूम है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एरिया है वो आपका जो है वो टोटल वर्क डन देगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है वो एरिया अंडर VQ ग्राफ होगा। ठीक, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पोटेंशियल को अलग करें Q/C, पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो चार्ज कैंसिल होकर नेट वर्क डन आ जाएगा। तो एरिया इसका कितना होगा, ये ट्रायंगल है। मान लीजिए कि आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया और यहाँ तक उसका जो चार्ज है वो कैपिटल Q हो गया और V पोटेंशियल है, तो एरिया इसका ट्रायंगल का लेंगे हाफ QV, Q की जगह CV पुटअप कर दें तो हाफ CV स्क्वायर होगा या Q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, टोटल एनर्जी, नेक्स्ट आर्टिकल देखें, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे कई सारे कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो पहले सीरीज में चेक किया है, सीरीज में आपको मालूम है कि चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए एनर्जी का फार्मूला जब भी आप यूज करें तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c यूज करें। CS का मतलब कॉम्बिनेशन है सीरीज का, तो 1/CS आपने अभी ड्राइव किया है, 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें Q स्क्वायर बाई 2 को और इन्हें सेपरेट कर लें। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 क्या होगा, ये एक कैपेसिटर में एनर्जी होगी, ये दूसरे में होगी, ऐसे ही थर्ड में। तो नेट एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 हो गई। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यहाँ पर अगर एनर्जी का फार्मूला आप लगाते हैं तो हाफ CP V स्क्वायर होगा, P मीन्स पैरेलल है, CP जो है इसका फार्मूला आप समझ गए, C1 प्लस C2 प्लस C3 है पैरेलल में, हाफ V स्क्वायर का अंतर मल्टीप्लाई करें, इनको सेपरेट करें। ये एनर्जी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की है, ये दूसरे इंडिविजुअल कैपेसिटर की है, फार्मूला है CV स्क्वायर। तो यहाँ U1 लिखें, यहाँ U2 लिखें, ऐसे U3 डॉट डॉट। तो इसका मतलब है, स्टेटमेंट चेक करें, हेंस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन
इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। यानी इंडिविजुअल कैपेसिटर में जो एनर्जी इनकी होती है इनका सम कर दो तो टोटल एनर्जी चाहे सीरीज कनेक्शन हो चाहे पैरेलल कनेक्शन हो उसमें एनर्जी निकल आएगी। बोर्ड के लिए तैयार रखना है इसको भी। एनर्जी डेंसिटी को हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी अदर मेथड से किया है, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हमारे यहाँ जो 12th सिलेबस में है वो एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रोस्टैट में है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो इस मेथड से है सिलेबस में, इलेक्ट्रोस्टैट वाले से नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है। कभी किसी भी एग्जाम में यूनिट या डायमेंशन आए एनर्जी डेंसिटी की तो इसी से निकाला ना। तो एनर्जी जो है वो हाफ CV² है और वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट एरिया है, प्लेट एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शन नहीं है, सरफेस एरिया और इनटू डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर का। सी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये वैल्यू कैपेसिटी की यहाँ पुटअप कर दी। इसको ध्यान से देखें, एरिया कैंसिल हो गया, वी बाई डी को अलग करें, एप्सिलॉन नॉट अलग करें, और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होगा बीच में वी बाई डी। तो यहाँ पर ई पुटअप कर दें तो ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बन गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको लर्न रखना है और इसकी डायमेंशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की अगर आ जाए तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से निकाल दें। ठीक, और अदर मीडियम के लिए अगर एप्सिलॉन है तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी के मल्टीप्लाई कर दें तो के एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख सकते हैं। इसी तरह से कैपेसिटर की देखिए, जो दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव है, नेचुरल है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों प्लेटें क्लैंप से कसी होती हैं, नहीं तो जो अगर वैक्यूम होगा तो आपस में टच कर जाएंगी। तो ये प्लेट हमने ए ले ली है, ये प्लेट बी ले ली है, इसको आपको मालूम है अर्थिंग करते हैं, इसमें चार्ज प्लस क्यू ले लिया, इसमें चार्ज माइनस क्यू ले लिया। जब हम दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं लेते हैं, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है, एक चार्ज की वजह से। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में चार्ज प्लस क्यू, जो प्लेट ए है, प्रोड्यूसेस फील्ड ऑन बी, यानी प्लेट पॉजिटिव वाली नेगेटिव प्लेट पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो सिंगल सीट के फील्ड का फार्मूला आपको मालूम है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर ये थिकनेस बहुत कम है, हमने पहले ही बताया, इनफाइनाइट सीट का जो है फार्मूला ले लेते हैं, प्रैक्टिकली सीट इनफाइनाइट नहीं है। अब अगर फोर्स निकालना है बी पर तो फोर्स क्यू ही होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, यानी एक सीट की वजह से दूसरे पर, नेट फील्ड नहीं, नेट फील्ड तो दोनों की वजह से यहाँ बीच में निकाला था आपने, वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो एक सीट का फील्ड निकालें इसके ड्यू टू यहाँ पर, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर फोर्स ऑन प्लेट बी, तो इसमें जो है वो जो बी प्लेट पर चार्ज है क्यू, उसमें आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है प्लेट ए की वजह से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स हो जाएगा क्यू ई। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। हाँ, ये जो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दें, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपका चार्ज अपान एरिया है, तो सिग्मा की जगह चार्ज अपान एरिया लिख दें तो ये भी फार्मूला बनता है। इसके अलावा इसमें हमने एरिया को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये सिग्मा अलग है, 2 अलग है, और चार्ज अपान एरिया इसकी जगह सिग्मा डाल दें तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला बनता है। इसमें एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया का बनता है, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पहले भी कराया है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। ध्यान देना, इसमें एप्सिलॉन नॉट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। तो यहाँ पर हम ई भी लिख सकते हैं। तो अभी जो आपने फार्मूला निकाला है एनर्जी डेंसिटी का और ये फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया का, ये दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं, यानी कि सिमिलर हैं, फार्मूले एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनकी यूनिट अलग है। यहाँ पर ये फोर्स है न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर होगा, वहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी जूल पर मीटर क्यूब है, लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम आती है, यानी एनर्जी डेंसिटी और फोर्स पर यूनिट एरिया की डायमेंशन सेम होती है। ठीक, फार्मूले इसीलिए इनके जो है वो सेम है, फार्मूले अच्छी तरह से ध्यान रखना। देखिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ आपके जो है वो फ्लो में बनेगी। तो यहाँ पर जो है
जैसे हमने एक ये 5 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर लिए हैं और यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये दोनों कैपेसिटर को ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि इस जंक्शन पर चेक करें, ए जंक्शन पर इसकी ये प्लेट और ये प्लेट दोनों आपस में कंबाइंड है। और इधर का जो जंक्शन बी है, पहली बात, अगर कनेक्शन, ये वाले कनेक्शन वायर होते हैं, इनको ध्यान से समझें, ये सब कनेक्शन वायर है। तो जो पोटेंशियल, ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ ए लिखा है तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा, सभी पॉइंट एक ही तरह ट्रीट होंगे। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को बी लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट बी है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जरा ध्यान देना, ये कैपेसिटर जो दोनों हैं, इनकी ये प्लेट एक जगह पर कनेक्टेड है और वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो दूसरी तरफ की प्लेटें हैं वो भी आपस में कनेक्टेड हैं और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड हैं। अगर कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो हम बोलते हैं कि सर्किट को रीड्रा कर लो। जैसे हमने यहाँ पर इस तरफ पॉइंट ये बी दे दिया है, इधर का पॉइंट हमने ए दे दिया है बैटरी का, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ का पॉइंट बी है और इधर का पॉइंट ए है। अब जरा चेक करो, ये कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर को लगाते हैं। दूसरा 6 माइक्रोफैराड कहाँ कनेक्टेड है, इसकी इधर वाली प्लेट ए पर है और इधर वाली प्लेट यहाँ से घूमकर ये बी पर है, तो ये वाला कैपेसिटर बी जो है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये हमारी बैटरी हो गई 10 वोल्ट की, ये 5 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हो गया। अब क्लियर हो गया कि दोनों कैपेसिटर जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक, तो इनकी जो नेट कैपेसिटी है वो C1 प्लस C2 हो गई, यानी 11 माइक्रोफैराड हो गई। अब Q इक्वल टू CV से अगर आप टोटल कैपेसिटी यहाँ पर डालते हैं 11, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा जो बैटरी सप्लाई करेगी। अगर इंडिविजुअल चार्ज निकालना है आपको Q1 और Q2, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो इंडिविजुअल आप कैपेसिटी लें। Q1 इक्वल टू C1V यानी 50 माइक्रोफैराड है। Q2 6 माइक्रोफैराड में चार्ज 6 × 10, क्योंकि ये बैटरी पैरेलल में है, दोनों में वोल्टेज सेम होगा 60, और यहाँ चेक कर लें 50 और 60 मिलाकर ये 110 हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होती है, चार्ज अलग अलग होता है। हाँ, अगर दोनों की कैपेसिटी सेम होती तो चार्ज भी सेम हो जाता। ठीक इसी तरह से यहाँ 2 कैपेसिटर लगे हैं, एक 6 माइक्रोफैराड, एक 12 माइक्रोफैराड, C1 और C2। वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो जो डाटा आपको दिए हुए हैं, ये 2 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना है तो, और पोटेंशियल निकालना है टोटल। तो इसमें पहले चार्ज निकालने हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल मालूम है, कैपेसिटी मालूम, Q इक्वल टू CV लगाए तो ये 12 माइक्रोफैराड का इसमें चार्ज आ गया C1 में। अब सीरीज में चार्ज सेम होते हैं, इतना ही चार्ज इसमें भी होगा 12 माइक्रोफैराड वाले में। ये 12 माइक्रो कूलम है, तो सेम चार्ज जो है वो विल बी ऑन 12 माइक्रोफैराड होगा, तो उसमें पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, Q/C। फार्मूला वही Q इक्वल टू CV लगेगा। आपको सीरीज और पैरेलल ठीक से समझने हैं। तो दोनों में चार्ज सेम होगा, एक में चार्ज निकाल लें और कैपेसिटी को डिवाइड करके इसमें वोल्टेज 1 वोल्ट आ गया। अब दोनों वोल्टेज ये सीरीज में प्लस कर दें, एक में 2 वोल्ट है, एक में 1 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट आ गया। ठीक, तो सीरीज कनेक्शन में ध्यान रखें, जो डाटा दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग टू आप कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 7 कैपेसिटर दिए हैं और सबकी कैपेसिटी जो है वो 2 माइक्रोफैराड है। आपको एक सजेशन देना है, कनेक्टेड करें इनको कैसे कि नेट कैपेसिटी 10/11 माइक्रोफैराड हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन ट्रायल मेथड बेस पर होते हैं वैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपेसिटी दे रखी है इनकी, एक कैपेसिटर की 2 माइक्रोफैराड है और 7 कैपेसिटर है। टोटल कैपेसिटी निकालने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो ट्रायल मेथड थोड़ा सा आपको जो है वहाँ पर करना पड़ेगा अगर बोर्ड में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने ये एज्यूम करके चले हैं कि पैरेलल में इस तरह से जो कैपेसिटर है वो n कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनके साथ ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर टोटल कैपेसिटर 7 है तो यहाँ पर n कैपेसिटर है, तो सीरीज में यहाँ कनेक्शन में 7 - n कैपेसिटर होंगे, तो टोटल 7 हो गए। अब पैरेलल में एक की कैपेसिटी 2 है तो n कैपेसिटर है, तो नेट कैपेसिटी पैरेलल में 2 n हो गई। इसी तरह सीरीज में आप 1/C1 1/C2 यानी 1/2 + 1/2 कहाँ तक, 7 - n तक।
रिवर्स कर दें तो सीरीज में कैपेसिटी हो गई 2/7 - n। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, इसलिए 1/c = 1/cp + 1/cs लगाएं। cs मतलब सीरीज हो गया, p से पैरेलल हो गया, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुटअप करें। कैपेसिटी नेट रिजल्टेंट क्वेश्चन में गिवन है 10/11 है, यहाँ c की वैल्यू डालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 11/10। इसको आप सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक को तो n = 5 आएगा। इसका मतलब है कि 5 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उसके साथ 2 कैपेसिटर ये ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल मिलाकर ओवरऑल जो है वो इस तरह का इनका कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे ये मेथड जो है वो अदर भी हो सकते हैं, इनमें आपको ट्रायल ही करना पड़ेगा पेपरों में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करें ये 4 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 और C4। ठीक, यहाँ पर ए लिखा है, ये बी लिखा है, C4 में ये दिया हुआ है, इसके अक्रॉस 500 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इधर से बैटरी जो है वो दी गई है, जिससे कि आपको 500 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दी गई है। कैपेसिटी जो है वो सभी कैपेसिटर की 10 माइक्रोफैराड है। ठीक, देखिए ये तीनों ऊपर वाले जो तीनों कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, ये क्लियर है कि ये सीरीज में है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ बीच में ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक, यहाँ वायर लगा हुआ है। जब सीरीज कनेक्शन होता है तो उनके बीच में कभी कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये C1, C2, C3 बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं कि सीरीज में है। तो पहले C1, C2, C3 जो सीरीज में है इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए। तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 वैल्यू डालकर रिवर्स कर दें तो 10/3 माइक्रोफैराड आई। आप एग्जाम में कभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू डालकर पूरा और ये लिखकर इधर लेफ्ट में रिवर्स करके तब लिखेंगे, नहीं तो कई बार आप इनको रिवर्स करना भूल जाएंगे पेपरों में। ठीक, अब नेट कैपेसिटी के लिए ये तीनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर इधर 500 वोल्ट लिखा है, ऐसे कनेक्शन दिया गया, इसका मतलब यहाँ बैटरी है, यानी कि ये आपस में पैरेलल हो गए। तो जो 10/3 है उसमें ये 10 कैपेसिटी वाला जो है वो पैरेलल में है, इसलिए इसको प्लस कर दें तो 40/3 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक, अब चार्ज पूछा है, देखिए चार्ज जो है ये 500 वोल्ट तो गिवन है डायरेक्ट C4 में, इसलिए जो C4 कैपेसिटर है उसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें C4 में, तो इन C4 जो है वो चार्ज Q4 ले लिया है, C4 × V। C4 10 माइक्रोफैराडे का है, वोल्टेज इसमें 500 है, तो ये 5 × 10⁻³ कूलम चार्ज आ गया। ठीक, अब इनका ध्यान दें, C1, C2, C3 ये सभी कैपेसिटर सीरीज में हैं। हमेशा पेपर में इनको सीरीज में कंबाइंड करके और तब एक नया सर्किट डायग्राम बना लें, मिस्टेक नहीं होगी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो 10/3 माइक्रोफैराड है और ये C4 है आपका, ये हमने CS लिख दिया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये 500 वोल्ट C4 पर भी है और इस पर भी है, तो कॉम्बिनेशन पर जो है वो टोटल चार्ज निकालें, Q = CS × V। इनकी कैपेसिटी और वोल्टेज इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 5/3 × 10⁻³ कूलम चार्ज आ गया। ध्यान दें, इन तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन CS पर इतना चार्ज है और इंडिविजुअल एक पर भी इतना ही होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है और कॉम्बिनेशन पर भी उतना ही होता है। इसलिए जब कभी आप कैलकुलेशन करें तो सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाकर नेट चार्ज निकाल लें और वही चार्ज इंडिविजुअल कैपेसिटर पर भी होगा, यानी C1, C2, C3 पर इंडिविजुअल चार्ज इतना ही होगा 5/3 × 10⁻³ कूलम, और इनके कॉम्बिनेशन पर भी इतना होगा, 2 पर भी इतना ही होगा, C1 और C2 पर, C2, C3 पर भी इतना ही होगा। इस लैंग्वेज को ध्यान रखना और ऐसे ही इनका कनेक्शन करना। नेट आप यहाँ पर देखें, ये बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनमें ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटी निकालनी है। हमेशा कैपेसिटी के लिए जिनके अक्रॉस निकालनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पहले क्वेश्चन में हमेशा चेक करें कि किसके अक्रॉस हमें कैपेसिटी निकालनी है, ए और बी के अक्रॉस। तो दूसरी तरफ से चले, दूसरे साइड से, यहाँ से देखिए 3-3-3 ये क्लियर आपको सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं। कभी अगर कोई पूछता है कि ये दोनों किस में है, तो ये किसी में भी नहीं है, ना सीरीज है और ना ये दोनों पैरेलल है। जो आपको क्लियर दिख रहा है सीरीज, पहले उसको खत्म करें, जो पैरेलल क्लियर दिख रहा है पहले उसको कंबाइंड करें। तो 3-3-3 ये क्लियर सीरीज में है, क्योंकि इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो सीरीज है, तो 1/3 1/3 1/3 3/3 यानी 1 आएगा। 1 जो यहाँ पर आएगा वो 2 के साथ पैरेलल में है। ठीक, इसलिए 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर 3-3-3 सीरीज में हो गए, फिर 1 होगा, फिर 1 और 2 पैरेलल में,
3 हो गया, फिर 3 3 3 मिलाकर 1 हो गया। इनकी जो नेट कैपेसिटी ए बी के क्रॉस आएगी वो 1 माइक्रो फैराडे आएगी। पेपर में लिख के किया जाएगा। वहाँ बाकायदा आप लिखेंगे कि 3 3 3 जो है वो सीरीज में है, नेट कैपेसिटी निकालें, फिर वहाँ दिखाएं कंबाइंड करके कि ये दोनों पैरेलल हैं, फिर सीरीज है, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। इसमें ये 2 माइक्रो फैराडे, ये 1 माइक्रो फैराडे, ये 8 है, ये 4 है और यहाँ पर इनकी नेट कैपेसिटी निकालनी है। तो पहले जो आपको क्लियर दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। इनका ये दोनों आपस में न सीरीज है न पैरेलल है, कुछ नहीं है। ये जो आपको क्लियर दिखाई पड़े ये दोनों पैरेलल में क्लियर है, क्योंकि इनकी ये दोनों प्लेटें एक जगह पर कनेक्ट है, इनकी ये दोनों प्लेटें एक जगह पर कनेक्ट है। यहाँ पर इन दोनों की प्लेटें एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है। ये कनेक्शन वायर होते हैं, ये सारे पॉइंट एक ही माने जाएंगे। यहाँ से ये नीचे कनेक्शन वायर है, ये सारे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक ही है। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट अगर हम बी यहाँ है तो ये भी बी है, ये सब बी पॉइंट माने जाएंगे। ये टोटल कनेक्शन वायर का हम यहाँ कोई ड्रॉप नहीं लेते हैं और उसको उनको अलग नहीं लेते हैं। वहाँ कोई जो है कनेक्शन में कुछ यहाँ लगा नहीं है। जो कनेक्शन वायर हैं ये सभी सेम पोटेंशियल पर माने जाते हैं। तो जो दिख रहा है आपको कि ये दोनों पैरेलल हैं, 1 और 1 उसकी जगह 2 लिखिए और ये वाला 2 हमने ये लिखा है। 4 और 4 पैरेलल में है, उनकी जगह 8 लिखिए और ये वाला 8 इधर है। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 और 2 सीरीज में है, क्यों हमें ए बी के क्रॉस निकालना है। ठीक, किनके क्रॉस निकालना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, यहाँ पर कोई बीच में जंक्शन नहीं है, तो 2 और 2 सीरीज में है, इनको आप कंबाइंड कर लें तो ये 1 आ जाएगा पर। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2। इसी 8 और 8 दोनों इक्वल हैं, ये सीरीज में है, इनका 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 4 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड मिलकर ये 5 माइक्रोफैराड रिजल्ट आ गया। तो इनको क्वेश्चन को आप चेक करके बार बार कि बिल्कुल मिस्टेक ना हो एग्जाम में, सीरीज और पैरेलल में जो आपको क्लियर दिखाई पड़े कि ये सीरीज में, पहले उनको कंबाइंड कर ले। या पैरेलल दिखते हैं, जैसे इसमें ये 2 पैरेलल दिख रहे हैं, ये 2 पैरेलल दिख रहे हैं, इनको पहले कंबाइंड कर ले और एक नया डायग्राम बना ले, मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद फिर देखें कि कहाँ आगे सीरीज और पैरेलल है। जंप नहीं करें, बीच में इस तरह के कनेक्शन नहीं करें कि ये दोनों काय में हैं, ये दोनों किसी में नहीं है, क्योंकि इधर की प्लेट तो आपस में कनेक्ट है लेकिन इधर की प्लेट आपस में कनेक्ट नहीं है। बीच में तमाम कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसी तरह से ये दोनों आपस में कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इन दोनों की प्लेटें एक जगह कनेक्ट हैं एक तरफ, और ये दोनों प्लेटें एक जगह पर यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक, तो क्लियर जो सीरीज और पैरेलल दिख रहा है पहले उसको कंबाइंड कर लें और उसके बाद एक सर्किट डायग्राम बनाएं और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाएं। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज इसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन, एनर्जी और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको करा दिए हैं। एनर्जी डेंसिटी और जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में फोर्स लगता है वो भी बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।